we have Jeetaram Maji joining us, who is a former JDU ally, joining us live. धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मांझी जी, यहाँ पर जो नीतीश कुमार है वो कह रहे हैं कि उनको कोई ऐसे वो अपसेट नहीं है, वो गुस्सा नहीं है और अलायंस पार्टनर सब खुश है, मगर हमें पता चला है कि वो इंडिया जो एक्रोनिम है, जो यूपीए हटा के इंडिया को लगाया है, वो नाम से उनको प्रॉब्लम थी। आपको भी प्रॉब्लम थी नाम से, इंडिया से? देखिए, किसी देश के नाम पर पार्टी बनाना उचित नहीं है। अब वो उन्होंने बनाया है, अब ये इलेक्शन कमीशन इस बात को समझेगी, हम लोग को उसमें कुछ नहीं कहना है। और रही बात कि नाम के बल पर वो अपना करना चाहते हैं, नैया पार करना चाहते हैं, तो उनकी बात है। रही बात कि उन लोगों की एकता की बात है, तो एकता तो प्रारंभिक स्टेज में ही उन लोगों में बिखर चुकी है। वो पटना में काम किया तो पटना में आपने देखा कि महाराष्ट्र में क्या हो गया और पटना में भी जदयू में क्या हुआ, और आज जब बेंगलुरु में उन्होंने निपटने का काम किया है तो वहाँ पर मालूम हुआ है कि इसलिए कि इनका मंशा था कि वहाँ कन्वीनर के रूप में इनको डिक्लेयर, कन्वीनरशिप पर कोई चर्चा ही नहीं हुई। और दूसरी तरफ नहीं है, केजरीवाल साहब कुछ कर रहे हैं, सबका अपना, इस शर्त पर कोई एक मान्य नेता का चुनाव हम नहीं हो सकता है, और जब भी पोल नहीं होगा तो बिना नेता दूल्हा की बाराती कैसे होगी। तो इसीलिए हम कर सकते, एकता का प्रयास है, लेकिन एकता होने की संभावना। अगर आप क्यों संभावना नहीं है बोलते हो? उन्होंने कह दिया है कि उनको कोई दिक्कत नहीं है, सब एकजुट है। कुमार ने हेल्प किया था ऑपोजिशन पार्टीज को इकट्ठा करने के लिए, एक टैग दिया नहीं गया है नीतीश कुमार को, आपके हिसाब से? यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो चाहते थे कि हमको कन्वीनर बना दिया, वो चाहते थे कि हमको डिक्लेयर करे लोग चीफ प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट, जबकि लोग कुछ कहते नहीं थे लेकिन लोग से कहवाते थे। तो उनकी मंशा पर पानी फिरता हुआ नजर आया बेंगलुरु में। तो वैसी परिस्थिति में वहाँ से चले आए हैं पहले, अब मुंबई में होना है। देखिए मुंबई में क्या परिस्थिति आती है, वहाँ पर भी शायद कन्वीनर की बात हो या न हो, फिर सीट की बात आएगी। अभी बहुत पेंच है, एक विचार के लोग नहीं है। उन लोग जो भी है, एक चीज़ है कि नरेंद्र भाई मोदी जी को हराने के लिए उन लोगों ने काम किया है, बात कर रहे हैं और एकजुट हो रहे हैं, सत्ता प्राप्ति के लिए बात हो रही है। और यहाँ पर है कि जनता की सेवा के लिए और अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए लोग मिल रहे हैं, और वैसे लोगों को भी मिला रहे हैं जिनको समझा जाता है कि देश में अनेक प्रकार के लोग हैं, तो सब लोगों को लेकर के चलने की बात चल रही है, न कि उनकी कोई आवश्यकता है, उनकी कोई मजबूरी नहीं है कि सबको लेकर चलें। स्वयं सरकार बनाने के लिए वो सक्षम है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी महानता है, ब्रॉडनेस है, कि उस ब्रॉडनेस में भी वो छोड़ रहे हैं कि समाज के सभी तबकों को लेकर के चला जाए, ताकि हिंदुस्तान में अनेक प्रकार की भाषा, वेशभूषा, संस्कृति सब कुछ है, उसके माफुल रिप्रेजेंटेशन हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। और यही उनका सुंदरता है, और यही गुण के चलते आज भाजपा इस हालत में यहाँ पर आई है। और आप देखिएगा कि 2024 में 400 नंबर का पार करेगी। ये आप मुझे बताइए कि मांझी जी, एनडीए ने उसी दिन जो दिन उन्होंने चुना, ऑपोजिशन पार्टीज ने मीटिंग करने के लिए चुना, उसी दिन आपने भी एक शो ऑफ स्ट्रेंथ किया, एनडीए के 38 एलाइज इकट्ठे आए, उसी दिन क्यों चुना आपने? कोइंसिडेंटल था या आपने जानबूझ के प्लान किया था? हम समझ नहीं पाए आपके जवाब को। जो कल का दिन था, जो ऑपोजिशन यूनिटी मीट शेड्यूल्ड था, उसी दिन आपने भी, एनडीए ने भी एक मीटिंग खड़ा किया, एक शो ऑफ स्ट्रेंथ, जहां पर अलायंस पार्टनर्स इकट्ठे आए। क्या वो कोइंसिडेंटल था? एक ही टाइम दोनों मीटिंग कोइंसिडेंटल था, या क्या आपने जानबूझ के वही दिन फिक्स किया है? नहीं, कोई जानबूझ करके नहीं है, ऊपरी प्लानिंग मेरा ये था। हम लोग ऑल ऑफ सडन सब काम करते हैं वहाँ पर लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, और फिर जब वहाँ का जहाँ तक सवाल है
कि जिस पार्टी से मेरा कोई संबंध नहीं है तो उनसे कोई मतलब ही नहीं है। हम अपना पार्टी के मजबूत और ख़ास करके जनता जो हमारे साथ है, फॉलोअर है, उसको अट्रैक्ट करने के लिए हम मीटिंग्स करते हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट में, सभी डिस्ट्रिक्ट में प्रदर्शन होते हैं। फिर देखिए ये जो मगर 38 दिवस है पार्टनर्स हमारे बोल रहे हैं मांझी तो जी, पार्टी उसमें का, उस 25 दिन हम लोग करेंगे। हाँ? जो 38 पार्टनर्स एनडीए के साथ है, जो आपके साथ है, उसमें से 25 अलायंस पार्टनर्स को हाँ। पार्लियामेंट में सीट भी नहीं है। आपकी पार्टी को भी सीट नहीं है, तो आपको फिर भी इतना यही ऑनर यही दिया गया। यही तो मैं कहता हूँ। हाँ, यही तो मैं कहता हूँ कि आपके नॉलेज में भी बात होगी कि जिसकी कोई बखत नहीं है, जिसको कोई ये नहीं है, उसको भी भाजपा लेकर के चल रही है, इसलिए कि मगर अपना समाज के ऐसा रूप है में तो कैसे उनका एक जीतेगी वहाँ इंडिया पर से? ग्राह्यता है इंडिया अलायंस से और कैसे समाज के जीतेगी लोगों का फिर? रिप्रेजेंटेशन मिले। और वो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंडिया अलायंस उनका है तो पहले अलायंस आपस में हो तब तो नाम रखने से क्या होगा। वो अभी वहाँ प्राइम मिनिस्टर के लिए झगड़ा है, 10 गो कैंडिडेट वहाँ पर हैं। पहले नाम तय करें वो, उसके बाद ही समझा जाएगा कि हाँ उनमें किसी को आगे बढ़ाने की क्षमता है। और भाजपा में तो देखा गया कि सबको आगे बढ़ाने की क्षमता है इनको, जबकि इनको कोई ज़रूरत नहीं है। और आज वो लोग हैं कि अपने में लड़ रहे हैं कि हम आगे हैं तो हम आगे हैं, हम कन्वेनर बने तो हमको बनावे, तो अमुक को बनावे। अमुक कहता है हम इस शर्त पर आवेंगे, वो कहता है कि हम इस शर्त पर आवेंगे। तो जहाँ इस प्रकार का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, वहाँ पर एक कैसे होगा? मगर यही तो ऑपोजिशन कहती है कि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सबकी बात लेना चाहिए, सबकी बात सुनना चाहिए, सबको आगे रखना चाहिए। मगर बीजेपी तो एक ही चेहरे से चलता है, मोदी के चेहरे से ही चलता है, एक ही हेड है, एक ही रूल है। ये ब्लेम लगाती है आप पे, एनडीए पे। देखिए, ये सौभाग्य की बात है एनडीए के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लिए कि मोदी जी के रूप में इतना सशक्त और ताकतवर प्राइम मिनिस्टर मिले हैं, जिनको न सिर्फ देश में ग्राह्यता है बल्कि विदेशों में भी उनकी साख चलती है। आपने सुना है कभी हिंदुस्तान के कोई प्राइम मिनिस्टर हो, उस प्राइम मिनिस्टर को दूसरे देश का प्राइम मिनिस्टर पैर छू के प्रणाम करता हो? और उसके बाद भी जहाँ जाते हैं वहाँ पर उनकी तुलना नेल्सन मंडेला है और पेरियार है और लोग इन लोगों से किया जाता है। तो ये सौभाग्य है उनका। और बात भी सही है कि उनको भाई भतीजा बात की नहीं है, करप्शन का कोई चार्ज उन पर नहीं लगा है। और दूसरी तरफ है भाई भतीजा बात की बात करते हैं और करप्शन के अनेकों चार्ज हैं, सजा भुगत रहे हैं। तो ये सब जनता यहाँ समझती है। पार्लियामेंट में हर हालत में भाई यहाँ के लोग भतीजा जो डिफरेंस डायनेस्टी ओपिनियन रखने पॉलिटिक्स वाले लोग हैं एनडीए वो भी अलायंस कहते में भी हैं बहुत सारे चलिए। हैं। करप्शन चार्जेस एनडीए अलायंस मेंबर्स पे भी बहुत सारे हैं। यही बोलते हैं ऑपोजिशन लीडर्स के। आप कैसे बोल सकते हैं कि डायनेस्टी पॉलिटिक्स है जो आपकी पार्टी? कहने से नहीं ना होगा। अरे भाई, सजावार कोई ना है, 4 सीटें नहीं ना है। आरोप लगा है, आप पेपर में निकाल दीजिए कि फलना बहुत बड़ा चोर है, तो उससे चोर हो गया। यहाँ तो 4 सीटें हैं, यहाँ तो सजा भुगत रहे हैं। और फिर क्या होने वाला है सो देखिए। ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर है। और फिर दूसरी तरफ है कि ये सबों का एक मन नहीं है। वो कहता है हम कन्वेनर या प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होंगे, तो वो कहता है कि हम होंगे। ऐसे परिस्थिति में उनमें चाहे इंडिया नाम रखें चाहे जो रखें, उससे बहुत तो वहाँ की जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। सब एनडीए के पक्ष में लोग अपना बात करेंगे। और 2024 में आप देखेंगे कि एनडीए जो वर्तमान सीटें हैं उससे ज़्यादा हम तो कह सकते हैं कि 400 सीट बिहार में आएगा और यहाँ 400 सीट से ऊपर पार होगा समूचे हिंदुस्तान में। जितन राम मांझी जी, बहुत धन्यवाद. थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू इंडिया टुडे. ही वाज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर. नीतीश कुमार, in fact, we believe made him the chief minister. So they were allies at one point. Now Manji and his party is with the NDA. Thank you very much.